अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था कि कुत्ते सुधर जाएंगे, लेकिन ये 21 दिन में पैसा डबल करने वाले नहीं सुधरेंगे। उसमें काफ़ी मैं गुस्से में था, और मेरा गुस्सा असल में इसलिए होता है क्योंकि मैं 1000 मरतबा आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो, अपने पैसे की हिफाजत करो। हमारी कौम पहले तो गरीब है, फिर ऊपर से हमारा जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनतों का होता है, खून पसीने की कमाई का होता है, और हम उसको जब इस तरह से ज़ाय करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और फिर लोग आके अपने जो दर्द भरी कहानियाँ और दुख भरे किस्से सुनाते हैं ना, उससे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई, पहले देते टाइम पे आपने हमसे मसला क्यों नहीं पूछे या मशवरा क्यों नहीं लिए, और क्यों दिए आपने। आज के ज़माने में कौन बैठा हुआ है आपको घर बैठे के उस पर रिटर्न देने वाला? कोई नहीं देता। इंडिया में रोज़ इस तरह का एक फ्रॉड हो रहा है, रोज़ डेली का। यानी इंडिया के आज़ादी से लेके अभी तक इस तरह के 80,000 फ्रॉड हो चुके हैं, जिसके अंदर लोगों ने इसी तरह से लोगों के पैसे जमा किए और लेके फरार हो गए। अब मैं वापस एक दूसरा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। अभी मगरिब बाद में जो है मैं पढ़ते बैठा हुआ था। कभी कभी मैं जो है थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए भी, क्योंकि मुझे भी काम रहता, हफ्ता भर टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मैं वीकेंड के ऊपर थोड़ा टाइम निकालता हूँ, ताकि जैसे जैसे मौका मिले, कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती है, किताबों में हवाले वगैरह देखना पड़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते जो है अचानक मोबाइल पे किसी का मैसेज आया। मैं चेक कर रहा था, उसमें नागपुर की खबर पढ़ने के लिए मिली, महाराष्ट्र टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर, कि 5 करोड़ रुपये का बिस्सी घोटाला। बिस्सी घोटाला। अब आज हम इस पे बात करेंगे। मुसलमानों में ये आम है बिस्सी, और हर जगह पे है। मस्जिद वार जमात के साथियों में बिस्सी आम है, मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और असातिज़ा में बिस्सी आम है, महल्ले में बिस्सियाँ आम हैं, औरतों में बिस्सियाँ आम हैं। पहले तो मैं आपको बिस्सी की शरई हैसियत पे बात करूँगा, और फिर मैं बिस्सी के घोटालों के ऊपर आऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, शरई एतबार से, एक तो बोली की बिस्सी होती है, जिसमें 1 लाख रुपये की जो बिस्सी है उसमें बोली लगाई जाती है। कोई उसे 80,000 में ख़रीदता है, कोई उसको 90,000 में ख़रीदता है, और 80,000 में देने के बाद जो 20,000 बच जाते हैं वो बाकी मेंबरों में नफ़े के तौर पे तकसीम होते हैं, जो सूद होता है, इंटरेस्ट होता है। शरई एतबार से वो बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। दूसरी बिस्सी होती है जिसमें 10 लोग 1000 रुपये जमा करते हैं और एक आदमी का नाम निकालते हैं चिट्ठी में। ये शरई तौर पर जो है बिल्कुल जायज़ है आपके लिए, इस तरह की बिस्सी आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो हलाल वाली बिस्सी है, उसमें किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज के ज़माने में, वो मैं आपको बताऊंगा। कई कारगुजारियां ऐसी सुनने के लिए मिलती है। अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे बिल्डिंग के ओनर मेरे अजीज़ दोस्त भी है, और माशाल्लाह वो जो है नॉन मुस्लिम है। उनके यहाँ पे एक ज़माने में बिस्सी चलती थी, और बड़ी बिस्सी चलती थी, लाखों रुपयों की, जिसके अंदर 10 लोग हैं, और वो 20-20 हज़ार रुपये देते थे। फिर वो 20-20 हज़ार के जो है 2 लाख रुपये हो जाते थे। अब वो बेचारों ने भी इसलिए शुरू किए कि 2 लाख रुपये एक साथ में उनको मिले, और पहली बिस्सी चूँकि जो बिस्सी चलाने वाले होते हैं वो लेते हैं। मेरे से भी उन्होंने कहा, तो मैं बोला, देखो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये मैं कहाँ से लेकर आऊँगा बिस्सी में जमा करने के लिए। तो इसके लिए मैंने उनसे माजरत चाही। अब बाकी जो लोग थे उन्होंने शुरू किए बिस्सी। तो एक साहब जो है एक दुकान चलाते थे एक साहब, और दूसरी बिस्सी जो है उन साहब ने उनकी उड़ गई। अब वो दुकान भी ऐसी थी बेचारे की, उस पर कुछ धंधा कारोबार में दम नहीं था, और दूसरी बिस्सी उठते ही वो 2 लाख रुपये उसने लिया, और लेने के बाद में वो फरार हो गया। अब मुझे नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता है
कि वो आदमी मिला या नहीं मिला, 2 लाख रुपये उसने वापस किया या नहीं किया, मगर मुझे ये अच्छी तरह पता है उसकी दुकान बंद हो गई। अभी वहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरी कोई दुकान लगी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि एक आदमी ने बिस्सी इसलिए शुरू किया था ताकि वो बेचारा जो है अपना कुछ कारोबार वगैरह शुरू कर सके पहली बिस्सी लेकर, लेकिन दूसरी बिस्सी के अंदर ही उसको नुकसान हो गया और पैसे लेके कोई फरार हो गया। तो आजकल मार्केट में ऐसे जो धोखे हैं ना वो आम हो चुके हैं, आम हो चुके हैं। इस तरह के धोखे जो है ना मार्केट में 5 लाख की बिस्सी, 10 लाख की बिस्सी, और लोग बिस्सी के पैसे लेके भाग जाते हैं और वो आपके खून पसीने की कमाई होती है, खून पसीने की। और इसके अंदर आप पुलिस केस में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये भी याद रखो। कायदे कानून की भी मालूमात होना हम लोगों को ज़रूरी है। आप 10 लोग जाके मिल के पुलिस में केस करोगे, पुलिस उसको पकड़ भी लेंगी, उसको 2 दिन अंदर रखेंगे, तीसरे दिन उसका जामीन होगा और उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसके बाद आप भी हर तारीख को पहुंचो, वो भी हर तारीख को पहुंचेगा। तो ये जो सारे फ्रॉड है और भरोसा जिसे कहते हैं ना, भरोसा, मैं थोड़ा सा नारियल पानी पी रहा था, वो पी लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों के मुआमलात में भरोसा आज के ज़माने में जो है ना, भरोसा करने के लायक लोग नहीं हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग लोगों का जुब्बा देखकर भरोसा करते हैं, टोपी देखकर। हम लोग दिखावे वाले लोग हैं, ये बात मेरी याद रखो। हम हैं भिखारी। एक तो हमारे पास है नहीं खाने को जवारी बाजरी, और सोचने समझने की तो उतनी सलाहियत है भी नहीं हमारे अंदर। हमारा आईक्यू लेवल एकदम डाउन है। इसलिए हम लोग क्या करते, किसी की शेरवानी देखकर, बैठ रहा क्या इधर, बैठना फिर आराम से। हम लोग क्या करते, किसी का हमारा आईक्यू लेवल इतना लो है, सोचने समझने की हमारे अंदर जरा भी सलाहियत नहीं है। हम सिर्फ जाहिरी कपड़े देखकर शेरवानी हमने देख ली है, हमको लगता है बस अब वो शेरवानी में से पूरा इल्म फज़्ल ऐसे टपक रहा है गुलाब जामुन के शीरे की तरह से। भले वो शेरवानी ओढ़ा हुआ एक जाहिल, एक जंगली, एक अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन उसने क्योंकि शेरवानी पहन लिया। वो मैं बच्चों को एक किताब पढ़ाता था, उसके अंदर मौलाना इस्माइल साहब मीरठी की एक नज़्म थी। पाया था एक गधे ने कहीं पोस्ती ने शेर, सोचा कि उसकी आड़ में कुछ खेलते शिकार। अब वो लंबी चौड़ी नज़्म है, फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। सेम टू सेम मिसाल ऐसी ही है। और जो आदमी सादगी में, सादे कपड़ों में है, हम लोगों को लगता है क्या उसको जंगली है, वो खेड़े का है, वो कपड़े भी नहीं उसके पास बराबर, टोपी भी नहीं उसके पास बराबर। और वैसे आदमी की समझाई हुई बात हमारे समझ में नहीं आती। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो फ्रॉड है, ये जो धोखा देने वाले हैं ना, ये कपड़ों का ही सबसे बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना, हम हैं अंधे बहरे भिखारी, खाने को जवारी बाजरी नहीं, मगर सामने वाले के कपड़े देखकर। और मुझे कई मर्तबा ज़िंदगी में तजुर्बे हो चुके हैं, कई मर्तबा ऐसी मजलिसों में भी मैं गया बगैर शेरवानी के, लोग वहाँ अरबी में एक दूसरे को कोने मार के बात करने लगे। मन हाज़ा रजुल, जैसे हमको अरबी आती ही नहीं, उनके बाप को हमने अरबी सिखाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद मन हाज़ा रजुल, मन हाज़ा शख्स। अरे हम तुम्हारे बाप है भाई, अरबी के अंदर अरबों को अरबी सिखा के आते हम वहाँ जो जाते, तो तुम हमारे बारे में। अरे सादगी जो है ना, इसको हमारे मुल्क के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने जाहिरी, तो अब हम कैसे उसमें आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा पीर साहब का वाकया सुनाता हूँ कि पीर साहब का जो मुरीद था ना, वो ऐसे ही था, एकदम हाई टेक कपड़े उसके, एकदम हाई क्लास शेरवानी उसकी, पीर साहब से भी महंगी घड़ी, पीर साहब से भी महंगी टोपी। हजरत मैं मलेशिया गया था, ये मैंने 3000 की टोपी वहां से लेकर आया। पीर साहब ने बोले बाप रे, इतना बड़ा आदमी 3000 की टोपी पहनता है, आपका कारोबार क्या? बस कुछ भी नहीं हजरत, मलेशिया में एक 50 एकड़ की जमीन है जिसमें कॉफी की खेती होती है,
और एक 5-25 हज़ार अपनी गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं। मैं सोच रहा हूं इंडिया में भी इस तरह का एक भैंसों का तबेला खोलूं ताकि काठियावाड़ी भैंसे लाकर वहां पे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के कायदे कानून ऐसे हैं सरमायाकारी के लिए। अब पीर साहब ने बोले अरे ठीक है 50 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं। बाकी मुरीदीन को पता चला। अब देखो हमारी अक्ल देखो, हमारी गोबर भरा हुआ है हमारे भेजों के अंदर। अरे किसी पे भी यहाँ कुरान 1450 साल पहले हमको सिखा रहा है इदा तदा यन तुम बिदैनी नीला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू, वो छोड़ के दूसरे ने अच्छा हमारी जहनी कमजोरी जो मैं बोला ना, हमारा आईक्यू लेवल जो कम है वो ये भी है कि मराठी में एक कहावत है कि बुबू ने केला तो मी ही केला, यानी किसी और ने किया तो मैंने भी किया। दूसरे ने किया, दूसरे ने स्प्लेंडर लिया, पूरे गली में आपको स्प्लेंडर नजर आएगी। दूसरे ने मारुति 800 लिया, पूरे गली वाले मारुति 800 लेंगे। गली के अंदर पहले दिन अगर आप देखेंगे भुट्टे का गाड़ा आया, दूसरे दिन 2 गाड़े, चौथे दिन पूरे गली में आपको हर जगह पे भुट्टे के गाड़े नजर आएंगे। हर आदमी वही धंधा शुरू करेगा, दूसरा देखेगा ही नहीं। वहां एक आदमी ने ईतर बेचना शुरू किया, दूसरे दिन दूसरा, चौथे दिन तीसरा और 5वें दिन हर दुकान पे ईतर नजर आएगा आपको। ये हमारा प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। हमारा ये आईक्यू जो लेवल है ना, दूसरे ने जो किया उसने लगाया, मैंने भी लगाया। पीर साहब ने 50 लाख लगाए, उनको देख के बाकी मुरीदीन ने भी लगाए। हजरत कम से कम 50 करोड़ तो लगेंगे ही कि वो खाली मुरीदीन मिला के 60 करोड़ रुपये उसको जमा करके दे दिए। उसके बाद वो शेरवानी भी, उसकी परेशानी भी और उसकी टोपी भी और मलेशिया की जो थी 3500 की, वो सब लेके भाग गया वो। उसके बाद से पीर साहब अपनी 2000 जो दाने की तस्बीह है, जो मैंने रमजान में एक बांग्लादेशी चीचा की टोपी वो फोटो डाला था, ऐसा रगड़ते बैठे हुए हैं उसके इंतजार के अंदर, कोई पता नहीं है उसका। ये एक मिसाल नहीं है। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। मेरे पास हमारे कोंडवा के ही कुछ जिम्मेदार साथी मुलाकात के लिए आए, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, और वो बताने लगे कि मुफ्ती साहब, एक साहब जो है वो इमामत किया करते थे एक मस्जिद के अंदर, और वो जो इमामत करने वाले साहब है वो सब लोगों को ये बोलते थे, भाई हैदराबाद में हमारे मामू रहते हैं, हैदराबाद के अंदर जिनका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। हैदराबाद के अंदर हमारे मामू रहते हैं जिनका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। उन्होंने सब लोगों में ऐसा बोले, हैदराबाद में हमारे मामू रहते हैं, दुबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। अब लोगों को लगा भाई इमाम साहब है, उनके मामू दुबई में, वो भी हैदराबाद के हैं और दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। अब वो मामू आए इनसे मुलाकात के लिए, तो मैंने जैसे बताया ना, सेम टू सेम वैसे ही हमारा आईक्यू लेवल कम है। सामने वाले के दिखावे से हम कितना इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो मामू जैसे ही आए, उन्होंने बोले पीने के लिए पानी मिलेगा, पानी जैसी उनको दिए, ये मिनरल वाटर है। नहीं बोले ये सादा पानी है, ये नहीं पीता मैं, फेंको इसको। मिनरल वाटर वो भी या तो एक्वा फाइना का या किनली का, उसके अलावा तीसरी कंपनी का मैं नहीं पीता हूँ। अब लोगों ने बोले अरे बाप रे, दुबई से आए हुए मामू हैं, माशाल्लाह बड़ा ही। चटाई बोले ये धोते साफ नहीं करते क्या, चटाई के ऊपर इतनी धूल है। तो लोगों ने बोले नहीं झाड़ू से साफ। अरे झाड़ू नहीं, एक 50,000 का मैं चेक दे देता हूँ, वो रगड़ा मारने वाली जो मशीन है वो लेके आ जाओ और उसके ज़रिए से एक्यूम क्या रही थी वो मशीन लेके आ जाओ। बोले वो मशीन के लिए 50,000 का चेक दे दिए इन्होंने। लोगों ने बोले अरे बाप क्या आदमी है। मस्जिद के अंदर देखें मटके थे, रंजन था पानी पीने के लिए। यहाँ पे कोई ये नहीं है क्या, बोले क्या बोलते उसको, पानी के जो रहते ना वो पानी का फिल्टर रहता है, फिल्टर नहीं है मस्जिद में कोई, या रेफ्रिजरेटर नहीं है पानी का वाटर के लिए। नहीं बोले यहाँ तो सब मटके से रंजन से पीते। अरे एक काम करो, ये 50,000 का चेक उसके लिए भी ले लो। लोगों को लगा, मैंने क्या कहा, हम लोगों में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। हम सिर्फ जाहिरी चीजों को देखकर, जुब्बा ऐसा है, शेरवानी वैसी है, कपड़े ऐसे है, दुबई से मामू तशरीफ लाए हैं। अब मामू ने बोले, लोगों ने पूछे भाई इमाम साहब को मामू का कारोबार क्या है। मामू ने बोले बस कुछ भी नहीं, मेरा छोटा मोटा कारोबार है, दुबई में अपनी एक कंपनी है। बोले पानी के वाटर की जो बॉटल्स है वो अपन वहाँ पे सप्लाई करते हैं।
और वैसे तो अभी अपना चाइना से कारोबार चलता ही है, हफ्ते में 15-20 कंटेनर अपने चाइना से दुबई आ जाते हैं। छोटा मोटा कारोबार है, 100-200 करोड़ की उलाढाल होते रहती है बोले हर महीने को। अब एक नया कारोबार जो है मैं पानी का शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ और लोगों को भी उसमें नफ़ा हो, मैं तो कमा ही रहा हूँ और लोग भी उसमें से कुछ कमा लेंगे। अब लोगों ने जो है हैदराबाद से आए हुए मामू जो दुबई से हैदराबाद आए थे, उनकी पोजीशन, उनका मकाम, उनका मर्तबा तो देख ही लिए थे कि वो कितने ऊंचे दर्जे के हैं। वो सादा पानी नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह, चटाई पे नहीं बैठते, करोड़ोंपति है। 1 लाख रुपये तो ऐसी दे दिए उन्होंने झाड़ू मारने की मशीन और फ्रिज लगाने के वास्ते में। तो लोगों ने बोले ठीक है हम भी लगाते तुम्हारे भरोसे पे। अब किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, कोई मतलब देखो कोई तहकीक नहीं। जिस कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमाया इदा तदा यंतुम बिदैनी लिनाजलि मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, कोई तहकीक नहीं। जिस शरीयत के अंदर हर चीज के अंदर तहकीक का हुक्म दिया गया है, कोई तहकीक नहीं अपने खून पसीने की कमाई एक अजनबी आदमी के हाथ के पास देते हुए। करोड़ों रुपये दे दिए लोगों ने। वो जो मुझे मिलने के लिए आए थे जिम्मेदारान, उन्होंने बताया कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपये तो उसको 2 दिन में जमा करके दे दिए बोले लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उसके बाद मामू भी और भांजा भी, दोनों ने जो रवानगी के आदाब लिए, तो उसके बाद से ना मामू का पता है ना भांजे का पता है। प्रॉब्लम है हमारा भाई, हमारा प्रॉब्लम, हम मुतासिर किससे होते हैं? जाहिरी चीजों से, दिखने वाली चीजों से। हमको हम इतने जल्दी मोबाइल देखकर, गाड़ियां देखकर, लिबास देखकर, जाहिरी वज़ाक़ता देखकर जो है ना इतने मुतासिर हो जाते हैं, हमको लगता है कि बस पता नहीं कौन आ गया हमारे मजलिस के अंदर, और अंधे बहरे बन के जो है ऐसे लोगों के ऊपर पैसा हम दे देते हैं। ये 2 वाक़ियात हो गए। तीसरा वाक़िया बिस्सी का जो मैं आपको सुना रहा था, ऐसे ही लोग जो बिस्सियां लगाते हैं ना, वो भी इसी तरीके से, अरे बहुत बड़ा कारोबार है, अरे वो तो ऐसा आदमी है, वो तो सेठ है, वो तो यूं है, वो त्यों है, और फिर ऐसे बिस्सियां उन लोगों के पास में जमा करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बिस्सी वाला ही भाग गया। तो क्या करेंगे आप बताइए मुझे। तो ये वीडियो का खुलासा बस इतना ही है। फिर वापस से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने के लिए, देखो बिस्सी भी क्या जरूरत है मुझे बताओ, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। बिस्सी का ही अगर आपको करना है ना भाई, बजाय बिस्सी के बैंक में अकाउंट ओपन करो, वहां पैसे रखो ना आप। अगर आपको घर में तकलीफ होती है, मैं आपको गवर्नमेंट के अब कुछ रूल बताता हूं। इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स, उसके अंदर आप हर साल तक कैश में 2 लाख रुपये तक आप अपने बैंक अकाउंट में कैश के जमा कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस है ना, तो आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करो बिजनेस के नाम से। देखो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलो। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। करोड़ों का आप उलाढाल करो वो अकाउंट के अंदर, आपके करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा आपको, 1 रुपये का भी। ये रूल है गवर्नमेंट के। आप बिजनेस करते हैं, दुकानदार है, कारोबारी है ना, आप अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करो। बहुत सिंपल तरीके से ये सारी चीजें, देखो लीगली आप चलो, कोई टेंशन नहीं। हमारी कौम को मालूमात नहीं होने की वजह से एक नौजवान मेरे पास में आया, बोले मुझे वो होंडा की शाइन जो गाड़ी है, उस जमाने में कुछ 70-75 हज़ार में मिलती थी, अभी पता नहीं मुझे कितने की मिलती, तो शोरूम से। बोले मैं लोन पे लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे है पूरे, फिर भी मैं लोन पे लेना चाहता हूँ। मैं बोला आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सालाना कितने कमा लेते हो? सालाना मैं कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक कमा लेता हूँ। तो मैं बोला फिर कैश है तो आपको लोन से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कैश में ले लो वो गाड़ी। नहीं बोले वो इनकम टैक्स वाले कहीं मेरे घर पे धाड़ ना डाल दे। अरे भाई, मैं बोला तेरे कौन से 2 नंबर के धंधे हैं, तेरे पास कौन सा ब्लैक मनी है? पहले तो जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपये की तेरी इनकम है, इनकम टैक्स वाले आएंगे तो वापस तुझे ही जो है 150 रुपये खर्चे पानी को दे के चले जाएंगे वो।
या ऐसे तेरे जैसों के ऊपर ये नहीं करते, वो 75 लाख की तूने 75,000 की गाड़ी खरीद लिया, तो उसके पहले रूल्स पता करो, मालूम करो। तो ये जो बिस्सिया है ना, बिस्सी के चक्कर में पड़ना ही नहीं, बैंक में अकाउंट ओपन करो, उसमें पैसे जमा करो। इस तरह से आप जो है ना भाई मैनेज करो अपना मनी मैनेजमेंट। जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसकी अभी मैं वापस से एक सीरीज शुरू करूंगा। और जुब्बे देखकर, टोपियां देखकर, जाहिरी वजाकता देखकर एक नया आदमी आपके मस्जिद वार जमात में आ गया, मोहल्ले में रहने को आ गया, अब वो आपकी मस्जिद वार जमात में बैठ रहा, सब लोगों से रिलेशन बना दिया उन्हें, कुछ दिनों तक आने वाली जमातों को दावत दे रहा है। माशाअल्लाह, इनसे मिलिए, हमारे रफ़ीक भाई है ये, रफ़ीक भाई हमारे फुलाने शहर वाले, रफ़ीक भाई फुलाने शहर वाले, आज उनकी तरफ से दावत है। अब रफ़ीक भाई का जो है थोड़े दिनों तक चर्चा हो गया। रफ़ीक भाई आपका कामकाज क्या है? बस भाई मेरा छोटा सा कारोबार है, चाइना से अपने हर महीने को 25-30 कंटेनर आ जाते हैं, 200-500 करोड़ रुपए की उलाढाल है बोले अपनी महीने की, उसमें से क्या अपने को जो है 4-5 करोड़ बच जाते हैं। माशाअल्लाह, अच्छा बड़ा कारोबार है। अरे यार रफ़ीक भाई अपने लिए भी कुछ गुंजाइश निकालो। हाँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे अभी एक और हमारा साथी है, इंजीनियर है बेचारा, वो मतलब हमारे लाइन का ही है, आईटी का, उसके खुद के कुछ 40-45 लाख रुपया ऐसे ही एक नया आदमी आया, महल्ले में मस्जिद वार जमात में बैठने लगा, साथियों ने उसका जुब्बा, रफ़ीक भाई देखो हमारे 200 करोड़ का जो है उलाढाल करते हैं, लेकिन सुन्नतों का ऐसा एहतमाम करते हैं, ऐसा एहतमाम करते हैं कि पानी का गिलास भी 25 बार ऐसा अंदर देखते हैं। हदीस में तो है एक बार देख के पीना, वो 25 बार देखते हैं, इतना उनका सुन्नतों पे मामूल है। और बोले वो मिसवाक के बगैर कोई भी नमाज नहीं पढ़ते। और रफ़ीक भाई भी ठोकम ठाक फेकम फाक। माशाल्लाह, मैं तो अमेरिका में भी था, अभी मैं पिछले दिनों अमेरिका गया था, वहां पे भी मैंने बगैर मिसवाक के नमाज नहीं। अरे भाई अमेरिका में भी सुन्नतों पे पूरा एहतमाम रहता उनका, ठोकम ठाक फेकम फाक। और लोगों को ग्रिप में कैसा लेने का, भरोसा कैसे में जीतने का, कॉन्फिडेंस। मैंने क्या कहा, हमारा आईक्यू लेवल बहुत कम है, बहुत कम है हमारा आईक्यू लेवल। हम खाली जुब्बे देखकर, जाहिरी वजाकता देखकर। मरकज निजामुद्दीन में वो हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, उस ज़माने में वो ऐलान करते थे रोज़ाना ईशा के बाद में, बोलते थे देखो अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ अपने जान की और अपने माल की हिफाजत भी करो। क्यों बोलते थे वो? क्योंकि वो तो माशाअल्लाह दीन का मरकज है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे चोर, उचक्के, डाकू वो उस लिबास के अंदर आ जाते थे। लोगों को लगता था भाई ये भी अपने जैसा काम करने वाले हैं, मगर वो चोर रहते थे, डाकू रहते थे, उचक्के रहते थे। ऐसे ही हमारे गलियों में, हमारे महल्लों में, हमारे बस्तियों में भी बहुत सारे चोर, उचक्के, डाकू, भामटे वो दीनदारों का लिबास पहनकर कुछ दिनों तक हमारे दरमियान में रहते, अपना एक होल्ड बनाते, और वो बनाने के बाद में जो है लोगों से करोड़ों रुपये। तो मेरा जो दोस्त है वो बता रहा था उसके कुछ 40 से 45 लाख रुपये उसने, और बाकी सब लोगों ने। रफ़ीक भाई माशाल्लाह अमेरिका रिटर्न है, रफ़ीक भाई हमारे जो है उनके 35 कंटेनर हर महीने आते जाते हैं, 200 करोड़ का उलाढाल। हमने उनके भरोसे पे पैसा लगाए, और सास के भी लगाए, भवनई के भी लगाए, साड़ू के भी लगाए, और साली के भी लगाए, पूरे रिश्तेदारों के लगाए। और उसके बाद रफ़ीक भाई के जो रवानगी के आदाब लिए, उसके बाद ना रप्पीक का पता है ना शप्पीक का पता है, खलास रूह राह। उसके बाद में रवानगी के आदाब, आप ये बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना, मैं हमेशा जो बात बोलता हूं ना, मैं किसी को बड़ा नहीं समझता हूं, मुझे सब पता है। मैं किसी की जुब्बा देखकर, बयानात देखकर, और उसका जाहिरी लिबास देखकर और बातें और वो सुन के मैं कभी भी किसी से मुतासिर नहीं होता, और ना ही मैं ऐसे लोगों की मजलिसों में भी जाता हूं। अल्लाह ने मुझे, मेरे अंदर उतना फहम, उतनी बसीरत, उतनी फिरासत दी हुई है। अभी भिवंडी के अंदर एक पीर साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। वो मुझे फ़ोन कर करके उन्होंने सामने से मेरे से रिक्वेस्ट और दरखास्त किए थे, मुफ्ती साहब आप सिर्फ मेरे पास 3 दिन के लिए आओ, मैं आपको 3 दिन में खिलाफत देता हूं।
वो उनका इंतकाल हो गया बेचारों का, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो ऐसा मुझे खुद सामने से बार बार फोन करके सिर्फ 3 ही दिन आओ बोले, बस आप मेरे पास एक इल्म है, सीना ब सीना उसको मुंतकिल किया जाता है, वो मैं आपके सीने में मुंतकिल कर दूंगा और मैं आपको खिलाफत देता हूँ। मैं बोला भाई मैं गरीब आदमी हूँ, दुनियादार आदमी हूँ, जॉब करता हूँ मैं एक कंपनी के अंदर, मेरी अलग लाइन है ये अपना, और कभी अल्लाह ने फुर्सत दे दिया तो 3 दिन 40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ये खिलाफत लेके ये सब अपने बस की, मुझे अगर खिलाफत ही लेने का रहता था ना, मैं कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत आदमी हूँ, उस जमाने से मैं तसव्वुफ की लाइन के अंदर हूँ, खिलाफत विलाफत नहीं अपने को। और अभी भी मैं बोला मैं बैत हूँ हमारे जो शेख तरीक़त है उनसे, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अपने को जो अपनी ज़िंदगी गुजर रही है ना, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, हम जो है ना भरोसा नहीं करते ऐसा किसी पे भी, किसी के भरोसे पे उसका जुब्बा देख के, शेरवानी देख के, उसकी बातें सुन के इतने मुतासिर हो गए। हमारा आईक्यू लेवल उतना लो लेवल का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं आपको 1000 मरतबा समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी हम ये नरगों में आते हैं। मैं ये वीडियो ख़ास इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कल ही परसों के दिन ही वो वीडियो डाला था कि 21 दिन वाले जो लोग हैं वो नहीं सुधरेंगे, 21 दिन में पैसा डबल वाले। उसके दूसरे दिन मेरे सामने और 3 केसेस आए इस तरह के, दूसरे ही दिन आए मेरे पास में। इसके लिए मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ रहा है, ये बिस्सी के, ये दूसरे के भरोसे पे पैसा लगाने के चक्करों में मत पड़ो भाई, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के। मुझे हमदर्दी है, मैंने क्या बोला आपको, कौम हमारी बहुत मेहनत का पैसा होता है हमारा, दूसरों के जैसा नहीं है हमारा हाल। इसके लिए अपने पैसे को ज़ाय मत करो, बर्बाद मत करो, प्रॉपर बैंकों में अकाउंट ओपन करो, अपना पैसा उसमें जमा करो, उसको सही से मैनेज करो, फजूल खर्ची से बचो। इंशाल्लाह कभी आपको इस तरह की दिक्कतें तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी एडवाइज़र की सलाह लो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उसमें बहुत सी हलाल है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह का कुछ मसला नहीं है। मैंने भी उस पर कई वीडियोस डाला हूँ, आप उस पर वो सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। बस अल्लाह हम तमाम को फ़हम और बसीरत और समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।